42 सांसदों ने दिया मोदी शाह को बड़ा झटका। परिसीमन का सपना रहा अधूरा। 360 का गणित बिगड़ा। ममता और राहुल के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, क्या मोदी और शाह की पूरी रणनीति अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है? क्या ममता बनर्जी के बागी सांसद अब घर वापस के संकेत दे रहे हैं? और क्या डी के शिव कुमार की रणनीति ने परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है? आज की इस वीडियो में हम सामने आए रिपोर्टों, नेताओं के बयानों और सांसद के गणित के आधार पर पूरी तस्वीर आपको समझाएंगे। कौन सी खबर तथ्य है, कौन सा दावा है और किस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियार और आप देख रहे हैं पीआरबी रिपोर्ट। हेडलाइंस के साथ शुरू करेंगे। पहली हेडलाइन है, ममता के 3 मुस्लिम सांसदों ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन। मंगल मिलन बैठक से बनाई दूरी, क्या फिर होगी टीएमसी में वापसी? वहीं दूसरी हेडलाइन है, तृणमूल के 20 बागी सांसद आखिर कहां जाएंगे? एनसीपी, भाजपा या ममता बनर्जी के पास होगी वापसी? देखिए, हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा कि 3 सांसद एनडीए की बैठक में मौजूद ही नहीं थे और इनकी टीएमसी में वापसी भी हो सकती है क्या? और मैं आपको बता देती हूँ कि वो 3 सांसद कौन कौन थे। पहला, गैर मौजूद रहने वाले सांसदों में से सबसे पहले आते हैं यूसुफ पठान, फिर अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान। सभी तीनों का नाम इसमें शामिल है। दावा यह भी किया जा रहा है कि तीनों सांसद संसद परिसर में मौजूद तो थे, लेकिन एनडीए की उच्च स्तरीय बैठक में पहुंचे ही नहीं। पहले सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा पैदा कर दी है। रिपोर्टरों के अनुसार एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक में कुछ सांसद मौजूद ही नहीं थे। इनमें तृणमूल कांग्रेस से जुड़े 3 मुस्लिम सांसदों के नाम भी चर्चा में आए हैं। इस गैर मौजूदगी के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो चुके हैं कि क्या ये संसद अपने पुराने राजनीतिक रुख की ओर लौट भी सकते हैं। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि अभी तक इन सांसदों की वापसी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है। फिलहाल ये चर्चा राजनीतिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी संकेत दिए हैं कि अगर कोई सांसद वापस पार्टी में आना चाहता है तो पार्टी नेतृत्व उस पर पहले विचार कर सकता है। आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है कि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगात राय ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल हुए कई बागी नेता वहां असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ नेताओं से उनकी बात हुई है जो दबाव या डर के कारण वहां टिके हुए हैं। सौगात राय के मुताबिक उन्होंने इस संबंध में अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा की है और यदि ये नेता टीएमसी में वापस लौटते हैं तो ये एक अच्छी खबर है। पर लेकिन आप ये देखिए कि जिस समय टीएमसी से ये तीनों सांसद गए थे या जितने भी सांसद गए थे उस टाइम पे कितनी खलबली मची हुई थी, और अब सौगात राय कहते हैं कि अगर ये वापस भी आते हैं तो ये खुशखबरी की ही बात होगी। अब यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर 3 सांसदों की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, दरअसल मामला सिर्फ 3 सांसद का नहीं है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी भी दल के भीतर संख्या बदलती है तो उसका पूरे सदन के समीकरण पर पड़ता है, खास तौर पर तब जब दल बदल कानून और स्पीकर के सामने लंबित मामलों जैसी संवैधानिक प्रक्रियाएं भी जुड़ी हुई होती है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा है और सत्ता पक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए है। अब आते हैं हम दूसरी बड़ी कहानी पर। देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दलों के बीच संवाद बढ़ाने की उनकी कोशिश की चर्चा भी हो रही है। इसी संदर्भ में डीएमके का नाम भी सामने आ रहा है। संसद में डीएमके ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का विरोध किया और परिसीमन जैसे विषय पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है। तो देखिए, जिस तरह एनडीए गठबंधन ने खबरें चलवाई थी कि डीएमके कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो इसी में आप जरा ये हेडलाइन देख लीजिए। परिसीमन बिल को लेकर नई रणनीति, डीएमके के 22 सांसद। राहुल ने तमिलनाडु के वे विजय से किया गठजोड़, तो संसद में स्टानिश रुक। तो देखा आपने कि राहुल ने विजय से गठजोड़ कर लिया है। अब चर्चा दक्षिण भारत की राजनीति की हो रही है। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आखिरकार विजय को मना लिया है। वहीं दक्षिण भारत में विपक्षी दलों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी है। इसी संदर्भ में डीएमके के रुख को लेकर भी राजनीतिक चर्चा जो है वो और तेज हो चुकी है।
लेकिन डीएमके पहले ही परिसीमन से जुड़े मुद्दों पर अपनी आपत्तियां सार्वजनिक रूप से रख चुके हैं। इसी वजह से 22 सांसदों का आंकड़ा भी लगातार चर्चा में चल रहा है और यही कारण है कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होते हैं तो संसद के भीतर सरकार के सामने बहस और अधिक कठिन भी हो सकती है। देखिए, ये भी सच है कि किसी भी विधायक का भविष्य केवल राजनीतिक बयानों से तय करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। पर लेकिन देखिए, अंतिम फैसला संसद में संख्या, सहयोगी दलों के रुख और संवैधानिक प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं उस आंकड़े की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, जो था 42 सांसद। ये संख्या अलग अलग दलों के संभावित समर्थन का विरोध के अनुसार को जोड़कर निकाली जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि ये अभी एक राजनीतिक गणित है, कोई अंतिम वास्तविकता नहीं। अगर किसी सांसद का रुख बदलता भी है या अगर किसी दल का आधिकारिक फैसला अलग आता है या फिर यूं कहूं कि अगर दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी फिलहाल राजनीति में संभावनाएं ज्यादा है और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी हो जाएगी। परिसीमन को लेकर भी दक्षिण भारत में कई दल पहले से अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों के रीशेड्यूलिंग से राज्य के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि किसी भी फैसले में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और यही वजह है कि ये मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई राज्यों की राजनीति का भी केंद्र बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है वो है कि क्या 3 सांसदों की संभावित वापसी वास्तव में बड़ा राजनीतिक मोड़ ला सकती भी है या नहीं? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट रहेगा और क्या सरकार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भविष्य की रणनीति सफलतापूर्वक बना पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद की कार्रवाई, दलों के आधिकारिक फैसलों और राजनीतिक घटनाक्रम से मिलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां पर सांसद, हर गठबंधन और हर फैसला आने वाले समय की दिशाएं तय करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं या आने वाले दिनों में वास्तव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।